दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका आराम निर्भर करता है आपके गद्दे पर, जो आप सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गद्दे हर व्यक्ति के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ गद्दे आपकी पीठ को आराम देने के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो जबकि कुछ गद्दे व्यक्ति की हाइट, उम्र या वजन के हिसाब से आराम देने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आरामदायक गद्दे कितने प्रकार के होते हैं और ये गद्दे बनते कैसे हैं, यानी कि क्या है इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और सही गद्दा चुनने में एक व्यक्ति को क्या क्या देखना जरूरी होता है। सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैट्रेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोम के प्रोडक्शन के बारे में भी समझना पड़ेगा। फोम को एक लंबी सी नली में केमिकल डालकर बनाया जाता है। केमिकल सूखने के बाद जब ये ठोस रूप ले लेता है तो इसको छोटे छोटे ब्लॉक में काट कर अलग कर दिया जाता है। फोम का ये ब्लॉक ऊंचाई में लगभग 7 फुट का होता है, साथ ही चौड़ाई में लगभग 6.5 फुट का होता है। ये ब्लॉक दिखने में इस प्रकार होता है मानो कोई बड़ी सी बिना कटी हुई ब्रेड रखी हो। जब इस फोम के ब्लॉक को इस्तेमाल किए जाने वाले साइजों में काटा जाता है, उससे पहले इसे चारों तरफ से छीलकर एक तरह किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी वेस्टेज निकलती हैं। इसी वेस्टेज को उपयोग में लाने के मकसद से फोम को बनाया जाता है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो स्क्रैप काम में आ जाती है, दूसरा यदि किसी को कमर दर्द की समस्या है और अगर उसके ऑर्थो स्पेशलिस्ट ने हार्ड गद्दा रिकमेंड किया है तो उस ग्राहक को हार्ड गद्दा मिल जाता है। फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले एक स्टील के पतले वायर का इस्तेमाल किया जाता है इन मोटे मोटे गद्दों को बनाने के लिए। इसके बाद इन स्टील के वायर को एक मशीन के अंदर डालकर बाहर निकाला जाता है, जहां इस वायर की छोटी छोटी स्प्रिंग बनाई जाती हैं। फिर इन सारी स्प्रिंग को एक कॉटन के हल्के कपड़े में मशीन की मदद से पैक कर दिया जाता है। वैसे ये मशीन इन सभी स्प्रिंग को लगातार इस कपड़े में पैक करती जाती है। इस वाले स्टेप में इस मशीन का यही काम रहता है। फिर इस अलग मशीन की सहायता से इस कपड़े में लगे सभी स्प्रिंग को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए इस स्प्रिंग को कॉटन की 2 शीट के बीच में एक जगह पर खड़ा किया जाता है। यहाँ इन सभी स्प्रिंग के साइड और नीचे वाली सीट के हिस्सों की तरफ एक मशीन की मदद से ग्लू लगा दिया जाता है और फिर एक स्प्रिंग की लाइन को चिपका दिया जाता है। इस तरह से इन स्प्रिंग को आपस में 2 शीटों के बीच में चिपकाते हुए एक बैग तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन गद्दों पर सॉफ्ट फोम को बनाया जाता है। इसके लिए एक प्लास्टिक की फ्लेम में एक स्पेशल लिक्विड को मशीन के जरिए डाला जाता है। ये लिक्विड डालने के कुछ समय बाद फूलने लगता है और ये लिक्विड पूरी तरह से फूलकर एक सॉफ्ट फोम बन जाता है। इसके बाद प्रेसिंग मशीन के नीचे रखकर इस फोम को दबाया जाता है। फिर इस फोम को एक कटिंग मशीन पर रखा जाता है। इसके बाद इनके सही शेप के लिए इनके किनारों को काटा जाता है और एकदम सही शेप में लाया जाता है। फोम के चारों तरफ के किनारों को कट करके इस फोम को परफेक्ट फिनिशिंग दे दी जाती है। इसके बाद इस फोम को इसी कटिंग मशीन के जरिए 10 पतली शीट में काट दिया जाता है। इन सब के बाद इन गद्दों के ऊपर लगने वाली कॉटन शीट को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक सिलाई मशीन की मदद से कॉटन शीट को एक अलग टाइप के पतले फोम से जोड़ा जाता है। फिर इस तैयार शीट के एक्स्ट्रा किनारे को परफेक्ट शेप में लाने के लिए कैंची से काटकर हटा दिया जाता है और फिर इन किनारों की एक मशीन के जरिए फिर से सिलाई कर दी जाती है। फिर फाइनली इस स्प्रिंग वाले बेड को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इसके ऊपर फोम की एक पतली लेयर को लगा दिया जाता है। इसके लिए पहले स्प्रे गन से स्प्रिंग वाले बेड पर ग्लू को स्प्रे कर दिया जाता है। फिर इस तैयार बेड के साइड पर एक कपड़ा लगाकर इसे साइड से कवर कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर कॉटन की शीट लगाकर इसके किनारों को एक सिलाई मशीन की मदद से सिल दिया जाता है। फिर इस गद्दे को उल्टा रखकर इसके पीछे की तरफ से वो एक कॉटन की शीट लगाई जाती है। इस शीट को लगाकर इसके किनारों को भी साइड वाले कपड़े से सिल दिया जाता है। उसके बाद ये गद्दा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसकी पैकिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें डिस्पैच कर दिया जाता है। अब बात करते हैं गद्दे को साफ करने के तरीके क्या हैं।
दोस्तों, गद्दे को साफ करने का सबसे उचित तरीका है उसे वैक्यूम क्लीनर से ही साफ किया जाए। इस तरह से साफ करने से गंदगी भी निकल जाती है और कहीं पर कोई दाग भी नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गद्दे को साफ करते समय उसे गीला नहीं करना पड़ता है। दाग को छुड़ाने के लिए 1 चम्मच बर्तन धोने वाला सर्फ लें और उसे ठंडे पानी में एक कटोरे में मिला दें। अब इसमें कपड़ा भिगोएं और उसे लगाएं। इसके बाद टूथब्रश से दाग को रगड़ कर साफ करें और फिर किसी गीले कपड़े से इसे फिर से साफ कर लें। अपहोल्स्टरी क्लीनर से भी आप गद्दा साफ करवा सकते हैं। वैसे ये हमारे शरीर के संपर्क में आता है, इसीलिए ध्यान रखें कि आपको रसायन से कोई एलर्जी ना हो जाए। इस तरह के क्लीन गद्दे में मौजूद गंदगी और खटमल से काफी अच्छे से राहत मिलती है। गद्दे को आखिर कैसे चुनें? दोस्तों, यदि आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो समस्या गद्दे की नहीं बल्कि इसकी उम्र की है। हर गद्दे की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक निश्चित समय के बाद गद्दे का असली और पहले वाला आराम बरकरार नहीं रहता। शरीर को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए इस समय आपको अपने गद्दे बदलने का निर्णय ले लेना चाहिए। सॉफ्टनेस, सपोर्ट, साइज, ये 3 एक सोफे की विशेषताएं हैं। हमारे देश में कस्टमर्स मुख्य रूप से गद्दे खरीदते समय उसके गुणों की बजाय उसकी कीमत को महत्व देते हैं और बाद में शिकायत करते हैं। जब आप किसी गद्दे को खरीदने का मन बना लें तो इस पर कम से कम 10 से 15 मिनट लेट कर देखें। इससे आपको इसकी आराम और विश्वसनीयता की जांच में मदद मिलेगी। बड़ी खरीद के साथ जल्दबाजी ना करें और आपका निर्णय सेल्समैन के द्वारा प्रभावित नहीं हो। चेक कर ले कि गद्दा मजबूत, स्टाइलिश और तकिए से मैच होता हुआ है या फिर नहीं, जैसा कि दुकानदार या ब्रांड निर्माता ने वादा किया था। क्वालिटी के साथ कुछ भी समझौता ना करें। डिपार्टमेंटल स्टोर से गद्दा नहीं खरीदें। गद्दे की दुकान वाले सेल्समैन ज्यादा कुशल और प्रशिक्षित होते हैं और सही सिलेक्शन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। विभिन्न मैट्रेस के विभिन्न प्रकार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से गद्दे आपके शरीर के लिए आरामदायक हो सकते हैं? दरअसल बुजुर्गों को अगर पीठ दर्द की समस्याएं आए तो समझा भी जा सकता है, लेकिन अगर ये परेशानी उम्र के मध्यम पड़ाव में पहुंचे लोगों में दिखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाता है। करियर को त्यागने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि किन गद्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर को राहत मिले। हाइब्रिड मैट्रेस, ये सबसे एडवांस मैट्रेस में से एक है जो कई तरह की चीजों से मिलकर बनती है। आमतौर पर इन्हें इनर स्प्रिंग के ऊपर मेमोरी फोम लगाकर बनाया जाता है। इनकी खासियत ये है कि इनमें स्प्रिंग मैट्रेस का बाउंस भी होता है और मेमोरी फोम का कंफर्ट भी। ये फुल मेमोरी फोम से थोड़ी सस्ते होते हैं और स्प्रिंग के सपोर्ट की वजह से कुछ ज्यादा वक्त तक चल सकते हैं। लेटेक्स मैट्रेस, लेटेक्स मैट्रेस काफी समय तक इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि ये बेहद महंगा ऑप्शन रहा है, लेकिन समय के साथ बेहतर तकनीकी की मदद से अब इसकी कीमत नीचे आ गई है। ये मैट्रेस काफी आरामदायक होता है और पीठ में दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए भी अच्छा विकल्प है। इसकी खासियत ये है कि ये मोशन को भी कंट्रोल करती है, यानी कि अगर आप इस पर करवट भी लेंगे तो दूसरे शख्स को आपके हिलने से ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। फोम मैट्रेस, फोम मैट्रेस लोगों के लिए एक सस्ता और किफायती ऑप्शन है जिसमें कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद इसे देखें और टेस्ट करें। फोम अलग अलग क्वालिटी का होता है और उसी पर निर्भर करता है कि ये कितने आरामदायक होगा। इन मैट्रेस में आपको एक कोने से दूसरे कोने तक बराबर का कंफर्ट मिलता है। मेमोरी फोम मैट्रेस, दोस्तों मेमोरी फोम मैट्रेस आमतौर पर आपको नियमित फोम की तुलना में थोड़ा दमदार नींद देगा। इससे कमर दर्द वाले लोगों को बेहतर नींद मिल सकती है। मतलब अगर आपको कमर दर्द वगैरह की शिकायत रहती है तो आप इस गद्दे को अपने बेडरूम में शामिल कर सकते हैं। मेमोरी फोम गद्दे कंधे, कोहनी, पसलियों, कूल्हे और घुटने जैसे दबाव बिंदुओं को दबाकर जोड़ों के दर्द से राहत देने के लिए जाने जाते हैं। मेमोरी फोम के गद्दे में मेमोरी फोम सोते समय झटकेदार आंदोलनों को कम करता है, यानी कि यदि आप एक साथी के साथ सोते हैं तो ये कम नींद में रुकावट पैदा करता है। मेमोरी फोम धीरे से आपके शरीर और पीठ के निचले हिस्से को कंफर्ट करता है और सोते समय आपकी रीढ़ को सहारा देता है। मेमोरी फोम वाले गद्दे आरामदायक रहते हैं और पारंपरिक फोम आराम परतों के साथ बने गद्दों की तुलना में कम शरीर में छापों को दिखाते हैं। आपकी पसंद चाहे जो भी हो, लेकिन इसे खरीदने से पहले विभिन्न प्रकार के गद्दों को जांच लें, परख लें।
हम जांच परख करने के लिए लेटें और अलग अलग स्थिति में उन्हें आजमाने में शर्म ना करें। तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा गद्दा आपके लिए सबसे अच्छा है और आपके लिए अधिक आरामदायक है। वैसे दोस्तों, आपको कौन से गद्दे पसंद है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आप कौन सा यूज कर रहे हैं ये भी बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।